आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। कई लोग इस तरीके से होते हैं कि अपने मन मियां मिट्टू बनते हैं। जो करते हैं उससे कई गुना लोगों को बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया और मैं इतना ज्ञान वाला हूँ, मैं इतना धन वाला हूँ, मैं इतना रूपवान हूँ, मैं इतनी तपस्या करने वाला हूँ। यानी कि वो प्रदर्शन करते हैं। प्रशंसा का अर्थ हुआ कि प्रदर्शन करना। परंतु आप देखिए कि जो हीरा होता है, क्या कभी वो मुंह से कहता है कि मेरा मोल ₹1,00,000 है? हीरा कभी नहीं कहता है मेरा मोल ₹1,00,000। लोग उसका मोल लगाते हैं। जो व्यक्ति प्रस्तुति यानी कार्य करता है, लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत का काम करता है, तो लोग उसका मूल्यांकन अपने आप कर लेते हैं और वो प्रशंसा अपने मन से की हुई कई गुना बड़ी होती है। तो इसीलिए हमेशा जीवन में ये ध्यान रखो कि जो समय हम अपनी प्रशंसा खुद करने में, लोगों से करवाने के अंदर लगाते हैं, वो समय कार्य करने में लगावें, उसकी प्रस्तुति के अंदर लगावें, कार्य के अंदर, तो निश्चित तौर पे हमारा यश बढ़ेगा और लोग हमको याद करेंगे। प्रश्न ये है कि लोग याद करे या न करे, परंतु हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये सनातन सत्य कार्यक्रम अकर्ता भाव पर है। ये निष्काम कर्म पर आधारित है कि न तो तुम स्वयं, न इस जगत का कोई भी प्राणी है, कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है। तुम तो मात्र एक निमित्त हो। खुद को निमित्त समझना और दुनिया के समस्त प्राणियों को निमित्त समझना, ये सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है। और ऐसा करने से ही हम शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम कर्ता बन जाते हैं तो हमारा एरिया लिमिट हो जाता है। आप जो ही कर्ता बने, तो ही आप राग द्वेष के जगत में चले गए। जो ही आप निमित्त बने, आप समता समभाव के जगत के अंदर चले गए, प्रज्ञा के जगत में चले गए। जब ज्ञानी पुरुष, सद्गुरु हमको ज्ञान प्रेषित करता है, तो हमारे से जो है वह एक लिखित नामा लेता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सूर्य चरणों में समर्पित करता हूँ। हम भक्ति मार्गी हो जाते हैं। हम हमारे भीतर विराजमान परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, उनको समर्पित होते हैं। हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं कि जो कुछ भी हमारा करने वाला है वो हमारे भीतर विराजमान आत्मा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप के ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चौकड़ी लग जाती है। कभी आप किसी पावर हाउस में गए होंगे
तो आपने देखा होगा कि पावर हाउस के जो पिलर बने हुए होते हैं उस पर बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें एक चौकड़ी लाल रंग की होती है और एक हड्डी का चित्र बनाया जाता है, खोपड़ी का चित्र बनाया जाता है और उस पर लिखा जाता है डेंजर। यानी कि इसमें 11 केवीए 33 केवीए की लाइन चल रही है, अगर तुम इससे जुड़ गए और अर्थ हो गए तो तुम भस्मीभूत हो जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारा सद्गुरु या हमारा ज्ञानी पुरुष हमको सबसे पहले अकर्ता बनाता है और नो ऑनरशिप नो डूअरशिप करवाता है। उससे हम निमित्त भाव में चले जाते हैं। जो व्यक्ति निमित्त भाव का होता है उसके साथ में और गुण जुड़ जाते हैं, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा। जो ही हम निमित्त भाव में आ गए तो ही हमारे साथ में अकर्ता तो है ही है और हम जगत के हर प्राणी को निर्दोष मानने लग जाते हैं कि दोष जो है मेरे कर्मों का है, उदय प्रारब्ध के अधीन ही मुझे सुख मिलता है या दुख मिलता है। सुख दुख मिलने का और कोई जरिया नहीं होता है, सिर्फ कर्मों का उदय और प्रारब्ध के कारण ही होता है। तो जो सामने कोई भी व्यक्ति हमारे को सुख या दुख देने आता है तो वह तो निमित्त मात्र है, उसको तो जो है कुदरत ने ही भेजा है, वह कुदरत ने संजोग के अधीन जो है उसको भेजा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अकर्ता भाव से जो है हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। प्रशंसा का जो जगत है वह राग द्वेष का जगत है और प्रस्तुति का जो जगत है वो प्रज्ञा का जगत है, क्योंकि प्रज्ञा को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रशंसा की आवश्यकता किसको होती है? जिसके अंदर ऑनरशिप होती है, डूअरशिप होती है, कर्ता भाव होता है और प्रदर्शन की जिसकी आकांक्षा होती है, जिसको जो अपना सम्मान कराने की आकांक्षा होती है, वही व्यक्ति जो है वो प्रशंसा के क्षेत्र के अंदर जाता है। ये हमारा टॉपिक बहुत ही सुंदर टॉपिक है और यह एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकता है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार जगत है उस व्यवहार जगत के अंदर वही लोग याद किए जाते हैं जो कि जगत कल्याण, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। जो लोग परोपकार का कार्य करते हैं वो लोग प्रशंसा में विश्वास नहीं करते, वो तो प्रस्तुति में विश्वास करते हैं कि हमको तो अच्छे काम की प्रस्तुति देनी है। अच्छे काम की प्रस्तुति दी जाती है तो उस व्यक्ति की प्रशंसा अपने आप होती है। जैसे देखिए कि उत्तरदायित्व और अधिकार की बात आती है तो जो उत्तरदायित्व का भली प्रकार से निर्वाह करता है तो अधिकार उसको अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अधिकार उत्तरदायित्व से जुड़े हुए हैं और मात्र आप अधिकार की बात करो तो वह जो है वो प्रशंसा का क्षेत्र हो गया, और आप उत्तरदायित्व की बात करते हो तो वह प्रस्तुति का क्षेत्र हो गया। ये दो क्षेत्र अलग अलग है, एक प्रशंसा का क्षेत्र, एक प्रस्तुति का क्षेत्र। कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व के होते हैं, ऐसे स्वभाव के होते हैं कि वो जहाँ भी जाए उनकी इच्छा ये रहती है लोग हमको पुकारे, लोग हमको सम्मान दे, लोग हमको जो है डायस पर बिठाए, हमारा सम्मान करे, माला पहनावे, इस प्रकृति के हो जाते हैं। यानी वो प्रशंसा के अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे कोई भी चांस मिले और मैं अपना काम करूं,
उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो जो काम करने वाली संस्थाएं हैं वो तुरंत काम में लग जाती है, क्योंकि वो काम को ही प्राथमिकता देते हैं, प्रदर्शन को, प्रशंसा को, फॉर्मेलिटी को वो कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो वास्तव के अंदर जीवन में जो तरक्की का राज है वह है कि प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। अब हम इस सिद्धांत को अगर निश्चय जगत से, भीतरी जगत से देखें तो हम पाएंगे कि प्रस्तुति का अर्थ ये हो गया कि हमारा जो है वो चिंतन है चेतना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारे केंद्र के अंदर चेतना होनी चाहिए, यानी कि हम मनोरंजन प्रिय न हो करके हम आत्मरंजन प्रिय होने चाहिए। जहाँ आत्मा की बात आवे, सत्संग की बात आवे, प्रभु भक्ति की बात आवे और साधु संतों की बात आवे, तब व्यक्ति को रुचि जागृत होनी चाहिए, इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमको जो है प्रस्तुति की ओर ले जाता है, और जो इंटरेस्ट नहीं होता है वह व्यक्ति मात्र प्रशंसा की तरफ जाता है। चाहे हमारा व्यवहार जगत है, चाहे हमारा निश्चय जगत है, ये प्रशंसा जो है वह टेम्परेरी है, स्थायी तत्व नहीं है। स्थायी तत्व तो प्रस्तुति है, क्योंकि प्रस्तुति के जो रिजल्ट होते हैं वो स्थायी होते हैं। जैसे कि हमने भीतरी जगत के अंदर सनातन सत्य को लागू किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा जो व्यवहार जगत मन वचन काया है ये कुदरती रचना है। कुदरती रचना क्या होती है कि इसका संचालन सारा कुदरत द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से करती है। इसकी जो है व्यवस्थित शक्ति जो है इसका संचालन करती है। इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, इस कारण कुदरती रचना है। क्या होगा, कैसे होगा, हमको पता नहीं है। वो तो उदय प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कर्मों के अधीन है, और हमारे जो प्रकृति है वो संजोग जुटाती है, उसकी पूर्ति करने की उसकी ड्यूटी है। तो देखिए, हमारे हाथ में नहीं चीज तो हम उस पर क्यों चिंतन करें। हमारे हाथ में है दृष्टि विज्ञान। दृष्टि विज्ञान हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। चेतना पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता, चेतना पर कुदरत के नियम लागू नहीं होते। कुदरत स्वयं भू है, चेतना स्वयं भू है, वह अपने नियम से चलती है, वह स्वतंत्र है, वो बादशाह है, वो शहंशाह है। वह अपने नियम भावों के आधार से चलती है, यानी कि शुद्ध भावों को रखना है, ये प्रस्तुति हो गई। क्योंकि जो शुद्ध भाव होते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं। उन शुद्ध भावों से जो पुण्य का बंध होता है वह हमें मुक्ति में ले जाने में सहायक होता है। तो ये सारा भीतरी जगत का जो है प्रस्तुति का जो क्षेत्र होता है वह हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। शाश्वत सुख की नींव लग जाती है इस जन्म के अंदर, और आने वाले जन्मों में हम शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है ये हमारी समझ पर आधारित है। ये सृष्टि को नहीं बदलता है, ये दृष्टि को बदलता है। दृष्टि का मतलब हमारी समझ, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हम बात फिट कर देते हैं वह हमारी दृष्टि विज्ञान कहलाता है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को हम जो है भीतरी जगत के अंदर फिट करते हैं, दृष्टि में फिट करते हैं, तो उसका डेवलपमेंट होता रहता है
और केंद्र में हमारा प्रभु भगवान ईश्वर शुद्ध आत्मा है। अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, शुद्ध आत्मा हमारा बनना लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और हमारी साधना क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त का अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति को पुरुष से अलग रखो। प्रकृति और पुरुष का अलग अलग रहना यह सम्यक तप है, और ये हम जीवन भर हमें करना चाहिए। ये सबसे अच्छी प्रस्तुति है। मेरे को आप कहो कि मानव जीवन की सबसे अच्छी प्रस्तुति क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी परिस्थिति में पुरुष और प्रकृति को जो है मिलने मत दो, मुक्त रहने दो, अलग अलग रहने दो। क्योंकि प्रकृति जो है वह तो राग द्वेष से जुड़ी हुई है। प्रकृति जो है ये उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। वो पुण्य और पाप से जुड़ी हुई है, वह उदय प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी जो चेतना है, वह चेतना तो हमारी जो है वह अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई है, अपने स्वभाव से जुड़ी हुई है। यानी अपने स्वभाव की पहचान करना, अपने स्वभाव को प्राप्त करना, अपने स्वभाव में विलीन हो जाना, अपने आप को प्राप्त करना, यही शाश्वत सुख है, यही हमारा मुक्ति का मार्ग है, और यही मुक्ति है। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है वो दोनों जगत पर लागू होता है, व्यवहार जगत पर और निश्चय जगत पे, और दोनों जगत पे इसको लागू करना चाहिए। यानी कि हम चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे सन्यासी जीवन में हो, तो हर जीवन के अंदर हमें अपना जो कुछ भी कार्य है उसको अच्छे ढंग से करते रहना चाहिए, प्रस्तुति करते रहना चाहिए। हमारे भीतर यह भावना नहीं आनी चाहिए कर्ता भाव की, ऑनरशिप की, डूअरशिप की, प्रदर्शन की, प्रशंसा की। क्योंकि जो ही हमने जो है इस अकाउंट को टच किया, तो ही हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, राग द्वेष से जुड़ जाते हैं। और जहाँ राग द्वेष भीतर जमा हुआ पड़ा है अज्ञान के रूप में, उसको समाप्त करके जीरो करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इसी से ही हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, हम सिद्ध शिला को जाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रशंसा और प्रस्तुति ये दो अलग अलग ध्रुव है। आप कौन से ध्रुव की तरफ जाते हो या उस ध्रुव का कार्य करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आपका मानव जीवन है, दुर्लभ जीवन है, तो दुर्लभ जीवन में दुर्लभ कार्य करना चाहिए। तो हम तो सनातन सत्य के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सनातन सत्य जो है वह हमारा सारा कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और हमारा लक्ष्य ये है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, और वह शाश्वत सुख की जो नींव है वह प्रस्तुति करने से लगती है, प्रशंसा करने से नहीं लगती है। अब आगे बढ़िए। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति की खूब प्रशंसा होती है और वो प्रशंसा में मग्न भी हो जाता है, लेकिन उसका यह कार्य स्थायी रूप नहीं लेता। लेकिन जिसने जो कार्य किया है उसके रिकॉर्ड को देखें तो वो स्थायी रूप रहता है, और स्थायी रूप जो है वह लंबे समय तक रहता है। जैसे हमारा मन वचन काया
तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था का अर्थ होता है कि जड़ पदार्थ, टेम्परेरी, नाशवान, आने वाला, जाने वाला। तो वो उसके साथ में रहने से हमको क्या प्राप्ति हुई? वो तो आया और गया। ये सारी अवस्थाएं हैं, ये तो भुगतान के अधीन है, ये तो हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन है। उससे हमारे को क्या प्राप्ति हो सकती है? हमारे को प्राप्ति तो जो है कोई भी परमानेंट कार्य करने से हो सकती है, और परमानेंट कार्य होता है प्रस्तुति। प्रस्तुति में देखिए कि आपने चिंतन किया, मनन किया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम ये चिंतन चालू करते हैं तो हमारा जो जितना अज्ञान है वह घुलता जाता है, वह विलीन होता जाता है, वह ढीला पड़ जाता है। और जब अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होकर के जीरो हो जाता है तो फिर हमारी आत्मा को बांधने वाला कोई नहीं है। आत्मा को बॉन्डेड रखने वाला है वह हमारा ये अज्ञान ही है। इसीलिए कहा गया है कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये माई है वो अज्ञान है, माई है ये कर्ता भाव है, ऑनरशिप है, डूअरशिप है, ये हमको बांधे रखता है। और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। हमारा लक्ष्य प्योर सोल बनना है, यानी कि हमको परमात्मा बनना है। जब हम परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, अभी तो अंतरात्मा है, हमको आत्मपद मिल गया, लेकिन परमात्मा बनने में अभी देरी है। तो परमात्मा बनने के लिए हमको ठोस प्रस्तुति करनी पड़ेगी। प्रस्तुति करने का अर्थ क्या है कि हमारे भावों के अंदर जो है हमको ये चिंतन रखना पड़ेगा कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो स्वभाव है, उसकी प्रस्तुति करनी पड़ेगी। उस स्वभाव के अंदर रमण करना पड़ेगा, उस स्वभाव में रहना पड़ेगा। और जब व्यक्ति स्वभाव में रहना प्रारंभ कर लेता है, ये सबसे बड़ी प्रस्तुति होती है। और उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है कि धीरे धीरे अनुभव बढ़ने लग जाता है। ये अपने स्वभाव को पहचानने का जब अनुभव बढ़ता है तो अनुभव बढ़ने के बाद में जो है हम ये देखते हैं कि ये धीरे धीरे 360 डिग्री तक चला जाता है। 360 डिग्री का अनुभव का मतलब ये है कि आपके रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और वो रियल पुरुषार्थ की जो पराकाष्ठा है वह हमारा केवल दर्शन बन जाता है। केवल दर्शन के बाद में पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह तो पुरुषार्थ का चरम बिंदु है। जैसे कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट है, उसके बाद आप कहाँ चढ़ोगे? चोटी है ही नहीं। तो इसी तरह से हमारे भीतरी जगत, हमारे उसका जो पुरुषार्थ का चरम बिंदु है वह 100% अनुभव, वह है हमारा केवल दर्शन। और वो प्राप्ति के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और वह जब प्राप्त हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है अगले जन्म में व्यक्ति को केवल ज्ञान मिलता है, व्यक्ति केवली हो जाता है। और केवली होकर के और वह धीरे धीरे अपने बचे हुए
घाती कर्मों को समाप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मुक्ति की ओर प्रयाण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।